अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। किस चीज़ का प्रॉब्लम? पेपर सॉल्विंग टेक्निक। क्या अगर आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसकी टेक्निक क्या हो सकती है? पेपर से मुराद जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो मुश्किलात होती है पेपर्स में वो क्या हो सकती हैं, उन मुश्किलात को हम किस तरह सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि अगर आपको मैट्रिक और एफएससी में कोई भी पेपर मिलता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में 3 पोर्शंस आपको मिलते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए या पार्ट 1 में आपके पास होते हैं एमसीक्यूज, पार्ट 2 में होते हैं शॉर्ट आंसर्स, पार्ट 3 में होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चूंकि ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट होशियार बंदा है, वो थोड़ा टेक्निकल बंदा है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी मेहनत करने वाले, वो बहुत कुछ सीख जाते हैं, पढ़ लेते हैं, पेपर के दौरान वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं कि हम पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस इतने लेंथी होते हैं कि उसमें 3 क्वेश्चंस हुए, 4 क्वेश्चंस हुए, 5 क्वेश्चंस हुए, तो वो एक एक करना। एक स्टूडेंट इस टाइप का है कि वो इसने एक पैराग्राफ लिख लिया, एक डायग्राम बना लिया, इट्स इनफ, वो तो टाइम वेस्टेज नहीं है, लेकिन उसको फिर उसी हिसाब से मार्क्स भी मिलेंगे, मीन्स वो मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स है जो ये समझते हैं कि हम जितना लेंथी लिखे, जितना हम ज़्यादा लिखेंगे उतना ही हमें मार्क्स मिलेगा। तो ना ही ज़्यादा लेंथी सही है, ना ही ज़्यादा शॉर्ट, जो मीडियम होगा उतना ही बहुत बेहतर, टू द पॉइंट जो लिखेगा उसको तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर कोई बंदा स्टार्ट लेता है, ये स्टार्ट में ये है कि वो लेंथी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लेता है। टाइम क्यों लेता है? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा है, वो क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हैं, तो वो करते 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 टाइम इतना बच जाता है कि उसके पास कोई टाइम नहीं होता कि वो शॉर्ट आंसर्स कर ले या एमसीक्यूज कर ले। और जो एग्जैक्ट मार्क्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपके लिए मार्क्स कटने का कोई इशू ही नहीं होता, कोई सोच ही नहीं होती कि मेरे मार्क्स कटेंगे, वो बेसिकली ये 2 पोर्शंस होते हैं जिसमें आपको तकरीबन एग्जैक्ट मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, इन 2 पार्ट्स के लिए आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत कम टाइम मिलता है। फिर आप जल्दी जल्दी में कर लें, जल्दी जल्दी में आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, जल्दी जल्दी में आप गलत लिखेंगे, उसी जल्दी में आपके एमसीक्यूज भी ख़राब जाएंगे, इससे आपका पेपर मुतासिर होगा, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। और अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वाकई लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं, लेकिन उनमें इतना स्टेमिना होता है कि वो कम से कम टाइम में लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करके फिर इन 2 पार्ट्स को वो टाइम दे सकता है। लेकिन टेक्निक्स इस तरह है कि अगर आप देख लें, आपको अगर लग रहा है तो जो बेसिक पॉइंट ये है कि आपको एग्जैक्ट मार्क्स इन 2 पार्ट्स में बिल्कुल ही मिलेंगे। अब जैसे एक एमसीक्यूज है, 20 एमसीक्यूज हैं, 15 एमसीक्यूज हैं, तो अगर आप स्टार्ट में ही ये करते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स मिलेंगे। ये वो स्टूडेंट जो वाकई समझदार हो, जो वाकई पढ़ने वाला हो। अगर कोई स्टूडेंट मीडियम है, उसने कम पढ़ा है, उसकी तैयारी इतनी नहीं है, तो वो डायरेक्ट एमसीक्यू स्टार्ट नहीं कर सकता। उसके लिए बेहतर यही है कि वो नीचे पार्ट 2 या पार्ट 3 में आ जाए। पार्ट 2 या पार्ट 3 में ये होगा, खासकर पार्ट 3 में, कि जब वो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट लेगा तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में वो जितना डीपली लिखता जाए, वो दिमाग पे जोर लाता जाए और उसी से वो लिखता जाए, इससे इसकी टॉपिक्स, इसके चैप्टर्स दिमाग में आते जाएंगे, रिवीजन होती जाएंगी राइटिंग के दौरान। उसमें ये होता है लिखने के दौरान कि आपकी जो रिवीजन होती जाएगी लिखने से, काफ़ी ऐसे पॉइंट्स एमसीक्यूज में होते हैं जो आप यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस में लिख कर आपको याद आ जाते हैं, तो इसलिए भी एंड में आप एमसीक्यूज काफ़ी बेहतर कर सकते हो। एक पॉइंट ये है इसमें कि जो शॉर्ट आंसर्स के बारे में है, शॉर्ट आंसर्स वो ये है कि शॉर्ट आंसर्स तो आपने 3 से 4 लाइन लिखने होंगे।
शॉर्ट आंसर्स में आपने टू द पॉइंट लिखना होगा। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो आप समझे कि वो चालाकी करते हैं, मीन ज़्यादा लिखते हैं, उसको बड़ा करके लिखते हैं, ये अपने आप से लिखते हैं, उसमें उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे उसे। शॉर्ट आंसर्स का मकसद ही यही है कि आपसे जो बात पूछी गई है आपने टू द पॉइंट बिल्कुल वही चीज़ ही लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज के हवाले से। अब हर स्टूडेंट है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करता है तो उसकी थ्योरी, उसके पैराग्राफ्स, उसके टॉपिक्स काफ़ी क्लियर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो इसी पैराग्राफ टॉपिक्स को बजाय कंसेप्ट के पढ़े वो उसको क्या करते हैं, ओवरऑल थ्योरी लिख लिख के याद करना, बोल बोल के याद करना, मीन्स जिसको हम रटा कहते हैं, उससे उसका कंसेप्ट चूंकि क्लियर नहीं होगा। और शॉर्ट आंसर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस कंसेप्चुअली आते हैं, एक्सरसाइज से आते हैं, टॉपिक से निचोड़ के क्वेश्चंस बना के आते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर में मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिसका कंसेप्ट क्लियर हो, फिर उसे जिस तरह का भी टॉपिक घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए वो उसका आंसर दे सकते हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो उस प्रिपरेशन के दौरान आपका फोकस माइंडसेट इस चीज़ पे होना चाहिए कि मैंने अगर ये पढ़ना या तो ना पढ़े, अगर पढ़ना है तो आप उसको कंप्लीट कंसेप्चुअल पढ़े। और उस टॉपिक्स चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं कि भाई मुझे तो टॉपिक्स याद है, मुझे चैप्टर्स याद है, तो मुझे एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। मेन एमसीक्यूज शॉर्ट आंसर्स अक्सर एक्सरसाइज में होते हैं जो टॉपिक से निकाल कर दिए जाते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने एक्सरसाइज भी काफ़ी बेहतर की हुई है, तो आप सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स कर सकते हैं। इस केस में शॉर्ट आंसर्स वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिसका कंसेप्ट क्लियर हो, एमसीक्यूज वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिसका कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर पढ़ना है आपने बिल्कुल फोकस में विद माइंडसेट विद कंसेप्चुअल आपने ये चीज़ करना होगा। लास्ट इसमें मैं दोबारा एक रिवीजन के तौर पर करता हूँ। मैंने बेसिकली डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो कैटेगरीज होते हैं उसके मुताबिक मैंने आंसर दिए कि किस तरह आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट वे ये है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हो, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में ये टारगेट रखना होगा या आपने घड़ी रखनी होगी कि आप इसको कितने कम से कम टाइम में कर सकते हो ताकि आपको ये दोनों पार्ट्स करने के लिए टाइम मिले। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसको करने से दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आपकी इस एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स के लिए आपको एक रिवीजन मिल जाता है लिख लिख के। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स में याद नहीं आ रहे हो, समझ नहीं आ रहे हो, लेकिन जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस में लिख लिख के दिमाग पे जोर डालते हो तो काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद आ जाते हैं और फ़ौरन वो आपको हेल्प मिलता है शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज को करने के लिए। सो बेस्ट वे ये है कि आप कंसेप्चुअल पढ़ें थ्योरी को। कोई मीन्स इस तरह है कि आपने मतलब टाइम पास ही नहीं करनी, आपने पढ़ना है तो आप बिल्कुल फोकस होकर कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ा है, आप एमसीक्यूज शॉर्ट आंसर्स विद इन ए मिनट्स आप बहुत ही आसानी से उसको लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिख सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट है, तो आप उसको अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट थिंग डायग्राम्स के बारे में है। डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। शॉर्ट तो मीन्स एक पोर्शन है कि आपसे पूछा गया कि आप इस टॉपिक का डायग्राम लिखें, इस टॉपिक के जो डायग्राम है उसके आप पार्ट्स लिख ले, वो एक अलग टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चंस की ब्यूटी ये है विद एडिंग्स, मीन्स हर पोर्शन के लिए एडिंग। एक टॉपिक है उसमें 4 एडिंग यूज हुए, तो आप हर एडिंग को जितना मीन्स खूबसूरत करके लिख सकते हो, जो चेक करने वाला है वो उतना ही इम्प्रेस होगा। आपकी राइटिंग जितनी ज़बरदस्त खूबसूरत होंगी, चेक वाला उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस होगा। थर्ड पॉइंट डायग्राम। आप जितने ज़्यादा डायग्राम्स यूज़ करेंगे, जितने खूबसूरत डायग्राम्स ड्रा करेंगे, उतना ही चेक करने वाला इम्प्रेस होगा।
और अगर आपने इसमें से कुछ मींस राइटिंग ख़राब की, डायग्राम सही नहीं बनाए, डायग्राम को मिस किया, तो आपको नॉर्मल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो मैंने बताया अगर उस तरह आप करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और बहुत ही हाई स्कोर आपको मिलेगा। तो ये रहा हमारे पास पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स के। अगर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हो उनको क्या क्या करना चाहिए, पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, सो ये बहुत ही मीन्स एक ट्रिक्स है, ट्रिप्स है। आप इसको बहुत आसानी से पेपर कर सकते हो अगर आपको ये बातें जहन में हो। मेन पॉइंट यही होगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट मार्क्स शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज में ही मिलेंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ये 2 पार्ट्स कर सकते हो। और एक्सरसाइज जो होती है हर चैप्टर की वो आपने मिस नहीं करनी। आप इस एक्सरसाइज को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ख़ुद से क्वेश्चंस फाइंड करके आप करेंगे, वो आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो ये आपके पास पेपर्स के हवाले से है कि किस तरह आपने 3 पोर्शंस को, 3 पार्ट्स को करना होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।